गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो करंट न्यूज़ है वह क्या है। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जो सिंधु समझौते के बाद भारत का एक और जो है वो बड़ा कदम जो है वो उठाया है। अब जो बगलिहार बांध है उससे भारत ने जो है चिनाब नदी के पानी को रोका है। जो ये न्यूज़ है इसके जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या हैं। जो भारत ने चिनाब नदी पर बनाया है बगलिहार बांध को बंद कर दिया है। झेलम नदी पर जो है उन्होंने किशनगंगा बांध को भी बंद करने की तैयारी जो है वो कर दी है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का जो है यह एक बड़ा कदम है। जो पहलगांव में हमला हुआ था उसके बाद जो है भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया था। वहीं अब जो है इस तरफ पहला कदम उठाते हुए जो बगलिहार बांध है उसके पानी को भारत सरकार ने रोक दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने जो है वो चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध का पानी बंद कर दिया है। सरकार जो है वो जल्द ही झेलम नदी पर भी जो किशनगंगा बांध है उसके पानी को रोकने की योजना जो है वो बना रही है। आपको बता दें कि जो बगलिहार बांध है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय तक विवाद का कारण भी रहा था। पाकिस्तान ने इस बांध के निर्माण के समय जो है वो विश्व बैंक से मध्यस्थता की मांग की थी। इसके अलावा पाकिस्तान को किशनगंगा बांध को लेकर भी खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर जो है इसके प्रभाव के कारण जो है उसने आपत्ति जताई थी। जो पानी का बहाव है इन नदियों का उसको भारत जो है वो रोकेगा। सिंधु जल समझौता जो है उसे रद्द करने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के बहाव को जो है उसको वो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि पहलगांव में जो हमला हुआ था उसमें जो है टूरिस्ट जो थे वे 26 मारे गए थे, जिस कारण से भारत ने जो है वो जल संधि हुई जो है सिंधु जल संधि उसको रद्द कर दिया था। उसके तहत ही यह सब कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो रामबन में बना बगलिहार बांध है और उत्तर कश्मीर में बना जो किशनगंगा बांध है उनकी मदद से जो है वो भारत सरकार जब चाहे पानी के बहाव को रोक सकती हैं या फिर किसी भी समय जो है वो बांध को खोल सकती हैं। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो जो पाकिस्तान है उसको इसका क्या क्या नुकसान जो है वो हो सकता है। इससे जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, यानी कि जो बगलिहार और किशनगंगा बांध है अगर भारत सरकार जो है उनको बंद कर देती है तो जो भारत झेलम और चिनाब नदी के बहाव को कम कर सकता है, और अगर वह इन्हें बंद करती है तो पाकिस्तान में जो है वो सूखा पड़ने के आसार रहेंगे। और यदि वह अचानक से उस पानी को खोल देती है जिससे है वह पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना जो है वो बन जाएगी। पहलगांव में जो हमला हुआ था यह सब जो है उसी का रिएक्शन है। जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो बैसरन घाटी है वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो है वो 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द किया था और उसी के ऊपर जो है ये सब कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही हैं। क्या जो सिंधु जल समझौता है वह क्या था, जानते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है इनके बीच जो सिंधु जल समझौता है वह क्या है। सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत जो है वो ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु चिनाब और झेलम का पानी जो है वह पाकिस्तान को मिलना था, और जो नीचे की नदियां हैं
रावी, ब्यास और सतलुज का पानी जो है वो भारत इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन हालांकि 23 अप्रैल को जो है इस संधि को तत्काल ही प्रभाव जो है इस संधि का उसको रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान की जो नदियों पर निर्भरता है उससे जो है पाकिस्तान में क्या बदलाव आता है, या फिर जो पाकिस्तान है उसका इन नदियों पर जो है वो कितनी निर्भरता है, चलिए जानते हैं। भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली यह नदियां जो हैं दोनों देशों की जीवन रेखाएं हैं मानी जाती हैं, क्योंकि इनके मैदानों में रहने वाले लोग जो हैं इससे खेती करते हैं, पूरी तरह से जो है वो इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। भारत भी शुरुआत से ही जो है इस बात को समझकर कि पाकिस्तान को ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध करवाता रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान वासी हैं वह जो है इस जल से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, जिससे वहाँ पर पैदावार होती है। सिंधु जल संधि में भी नदियों पर ज़्यादा नियंत्रण होने के बाद भी भारत ने जो है वो पाकिस्तान को पानी देने की बात जो है वो मानी थी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के सब्र का जो है वो बांध टूट गया और सरकार ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई नेताओं ने जो है वो उल्टी सीधी बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। हालांकि भारत की तरफ से किसी भी नेता ने ऐसा बयान जो है वो नहीं दिया। पहलगांव हमले के बाद भारत की तरफ से तीखी कूटनीति और स्ट्राइक ने पाकिस्तान को जो है वो परेशान कर दिया था। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस खौफ में है कि जो भारत है वह कभी भी हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने पिछले महीने ही घोषणा कर दी थी कि जो ये पहलगांव में निर्दोष लोगों का जो नरसंहार हुआ है उसे जो करने वाले व्यक्ति हैं, जो आतंकवादी हैं, वह उन्हें किसी भी कीमत पर वह नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो है वो 26 निर्दोष लोगों की जान ली गई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम जो है उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देंगे। हम जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो न्यूज़ हैं उन्हें आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।